बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 और उसका आज लास्ट टॉपिक है विच इज़ अबाउट जियोमेट्रिकल और सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म्स। कल हमने आइसोमेरिज्म्स और आइसोमेरिज्म की डेफिनेशंस और उसकी एक टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था। आज उसकी जो सेकंड टाइम है ज्योमेट्रिकल और सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसको डिटेल से डिस्कस करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट with respect to the positions of the identical groups in space are called as cis-trans isomers and the phenomena is called geometrical isomerisms। अब ये है क्या चीज़? इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन जो पोजीशन होगी फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो आइडेंटिकल ग्रुप्स की ऑन द सेम कार्बन एटम्स वो वेरी करेगी, वो चेंज होगी। अब इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है? प्रॉपर कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है देयर शुड बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। इट मीन्स कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये जस्ट अल्कीन्स के लिए है। अल्कीन्स जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, सो देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। द सेकेंड कंडीशन इज टू ग्रुप्स अटैच्ड टू अ सेम कार्बन एटम्स मस्ट बी डिफरेंट। जो दो ग्रुप अटैच होंगे कार्बन के अराउंड वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। अब इनके एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल टू ब्यूटीन। अब टू ब्यूटीन जो है इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। जैसे ये कार्बन कार्बन है और इसके दरमियान डबल बॉन्ड है, इसके एक साइड पर CH3 और CH3 है, ये दोनों एक ही साइड पर हैं, और जो हाइड्रोजन है ये दूसरी साइड पर हैं। अब इनको बोलेंगे सिज आइसोमर्स। और जो ट्रांस आइसोमर्स होंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके दोनों साइड पर डिफरेंट ग्रुप होंगे, इनको ट्रांस आइसोमर्स बोलेंगे। अब इनकी मैंने प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखी है कि सिज आइसोमर्स क्या होते हैं जी? एन आइसोमर इन विच आइडेंटिकल ग्रुप्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड आर ऑन द सेम साइड। कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके अक्रॉस जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे, जो सेम ग्रुप होंगे, वो सेम साइड पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है सिज 2 पेंटीन। ये देखें कि कार्बन कार्बन के इस साइड पर CH3 इथाइल ग्रुप अटैच है और इसके इस साइड पर हाइड्रोजन है। सो दिस इज अ सिज आइसोमर। सिमिलरली ट्रांस आइसोमर क्या होता है? एन आइसोमर इन विच आइडेंटिकल ग्रुप्स अक्रॉस अ डबल बॉन्ड आर ऑन द अपोजिट साइड। जो सेम ग्रुप होंगे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके इस साइड पर देखें दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन C2 और CH3 इथाइल ग्रुप देखें अपोजिट साइड पर हैं डबल बॉन्ड के, और हाइड्रोजन अपोजिट साइड पर हैं। लिहाजा ये क्या होगा? ट्रांस 2 पेंटीन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म है ये सिंगल बॉन्ड में क्यों एग्जिस्ट नहीं करती और डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट करती है, या इसको दूसरे लफ्जों में कहें कि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होती है लेकिन डबल बॉन्ड में रोटेशन क्यों नहीं होती। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू लिखा है कि अक्रॉस अ सिंगल बॉन्ड टू कार्बन एटम्स जॉइंड अ सिंगल बॉन्ड कैन रोटेट फ्रीली बिकॉज ऑफ लीनियर ओवरलैपिंग। Therefore, the position of groups do not get fixed. For example, ये देखें अगर ये कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अब इस कार्बन के पास 3 सब्स्टिट्यूट हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, और इस कार्बन के पास भी वही है CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बिना पर आप इस हाइड्रोजन को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं और ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं, या इस CH3 को हम यहाँ पर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं और हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। इट मीन्स
कि सिंगल सिंगल बॉन्ड के दरमियान रोटेशन, फ्रीली रोटेशन ये कर सकते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और आप जो कंपाउंड्स अटैच होते हैं इसके साथ, या सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं, या ब्रांच अटैच होती है, उसको भी आप मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड में ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड में दे कैन नॉट रोटेट ड्यू टू पैरेलल ओवरलैपिंग, क्योंकि जब कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड डबल हो जाएगा तो इसकी रोटेशंस के लिए इस बॉन्ड का ब्रेक होना जरूरी है, जो कि पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल पैरेलल ओवरलैपिंग से। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तब वी कैन रोटेट द एलिमेंट्स, वी कैन रोटेट द कार्बन कार्बन। लेकिन क्योंकि ये पाई बॉन्ड पैरेलल ही बना है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन और CH3 मिथाइल और हाइड्रोजन को आप मूव नहीं करा सकते, और ये फिक्स्ड हो जाएंगे, इनकी पोजीशन यहाँ फिक्स्ड हो जाती है। और यही रीज़न थी। ये था जी ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। थैंक यू सो मच।